गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और आज डेट है 7 जुलाई। तो चलिए दोस्तों, कल है वीकली एक्सपायरी, तो शुरू करते हैं। कल की एक्सपायरी के लिए देखेंगे कि क्या कुछ हो सकता है कल के दिन, क्या कुछ एक्शन देखने मिलेगा आप सबको। और आज का दिन वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है, तो इसको प्लीज एंड तक देखिए। आपको इसमें थोड़े मतलब एक जैकपॉट ट्रेड दूंगा इसमें। आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको जैकपॉट रेट जरूर मिलेगा। तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, उसे मैं बीच में भी दे सकता हूँ या एंड में भी दे सकता हूँ, तो देखेंगे। विल गो द फ्लो, फ्लो के साथ। वो जब आएगा तब आपके सामने वो प्रेजेंट करूंगा। तो ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले चीज, आज मार्केट, मैंने कल जजमेंट जो दिया था, मार्केट आज साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकती है। तो मार्केट ठीक वैसा ही किया, साइडवेज रही पूरा दिन। उसके बाद एंड ऑफ द डे सडनली एक अपमूव आया, और काफी अच्छा अपमूव कहूंगा मैं, जिसको मतलब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहूंगा। मतलब डे एंड पे कोई अगर मोमेंटम अपवर्ड मतलब ऊपर के साइड आए, तो उसे मैं एक स्ट्रॉन्ग अपमूव कहूंगा। क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है, मार्केट अपनी डायरेक्शन इवेंचुअली बता देता है कि नहीं भाई, आने वाले दिनों में मैं किस तरफ जाने वाला हूँ, ये मार्केट क्लियर कर देती है। तो आज मार्केट ने क्लियर कर दिया, उसको ऊपर जाना था और साइडवेज रही, और लास्ट में बंद होते वक्त डे हाइस पे बंद हुई। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो डेटा भी आज के लिए कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा था कि डेटा पॉइंट्स वाकई में वो सपोर्ट करते हैं या नहीं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में सपोर्ट करते हैं, और जिनमें से आज का केस भी वही है कि आज का डेटा सपोर्ट कर रहा है। जो मार्केट में कल के डिप के बाद जो आज अपमूव आया था, तो इट इज नॉट दैट ये कोई फिर से कोई फेक आउट नहीं है। दिस इज हियर टू स्टे एंड इट विल एक्चुअली, मैंने आपको कहा था कल कि 20 डे मूविंग एवरेज पे लेना है और उसको आपको राइड करना है। तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट में रहेंगे जिसने भी कल लिया रहेगा, या फिर एटलीस्ट आज भी जिसी ने, मतलब आज फिर से मार्केट ने मौका दिया था, तो आज भी जिसी ने 800 के आसपास इन्वेस्ट किया रहेगा, उसका अच्छा खासा 80 पॉइंट के गेम में बंद हुआ रहेगा आज। तो कैरी करके रख सकते हो आप, कोई बात नहीं। तो आज के डेटा के हिसाब से देखिए दोस्तों, आज के डेटा के हिसाब से फ्यूचर इंडेक्स में क्या ओपिनियन बन रहा है। ओपन इंटरेस्ट नेट बेसिस पे घट चुका है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ है, एडेड लॉन्ग्स, क्लाइंट ने अपनी लॉन्ग एडिशन करी है। याद रखिए, जितना इन्होंने शॉर्ट ऐड करा था कल परसों के दिन, वो उन्होंने शॉर्ट अभी तक अनवाइंड नहीं किए, वो शॉर्ट अभी भी बने हुए हैं। उसके बावजूद फ्रेश लॉन्ग्स ऐड ऐड हो चुके हैं आज। तो वो जो भी शॉर्ट उन्होंने तब ऐड किया था कल के दिन, वो अभी तक अनवाइंड नहीं हुए। ऊपर से और लॉन्ग एडिशन हुआ है, तो आपको इसमें धोखा नहीं खाना है। मतलब ऑलरेडी जो भी ये लोग 13,000 क्वांटिटी में जो भी ये नेगेटिव गया था, तो अभी भी वहां से अनवाइंडिंग नहीं आई है शॉर्ट्स की। तो फ्रेश लॉन्ग एडिशन हुआ है। एट द सेम टाइम, ये जो भी इन्होंने कल लॉन्ग एडिशन करा था, तो उन्होंने मतलब अनवाइंड कर लिया, और नेट बेसिस पे थोड़ा, दोनों के अनवाइंडिंग के चलते नेट बेसिस पे थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट में गिरावट देखने मिली है। तो ये हो गया फ्यूचर इंडेक्स का बात। फ्यूचर इंडेक्स में अभी भी फिलहाल डेटा क्या कह रहा है, पॉजिटिव साइड है। अगर नेट 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 बेसिस पे देखोगे तो क्लाइंट अभी भी नेगेटिव है। डीआईएस तो हमेशा से नेगेटिव ही है, इनका कोई ज्यादा ये नहीं है। तो अभी फिलहाल एफआई इंडेक्स इन्होंने लॉन्ग कर रखा है, तो इन्होंने जितना शॉर्ट किया इन्होंने लॉन्ग कर रखा है। तो फिलहाल अभी क्लाइंट और प्रोस एक दूसरे के सामने, एंड दिस टू इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ऐसा आप मान सकते हो इंडेक्स फ्यूचर में। तो फिलहाल ये लोग अभी भी पॉजिटिव में है, तो मार्केट का रुझान पॉजिटिव साइड ही रहेगा। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट डेटा व्हेन इट कम्स टू एक्सपायरी, तो आपको कॉल और पुट के डेटा पे देखना होता है। यूजुअली फ्राइडेज के दिन आप ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे फ्यूचर्स में देख सकते हो, लेकिन इवेंचुअली एंड ऑफ द डे को आते आते आपको, मतलब एंड ऑफ द एक्सपायरी के जितने नजदीक आओगे, तो उतना इसका ऑप्शन चेन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो ऑप्शन चेन में देखिए, एज एक्सपेक्टेड ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्रीज देखने मिल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा पुट साइड पे, जितना यहाँ पे कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है, उससे मतलब 5 गुना ज्यादा पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज देखने मिल रहा है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट पुट साइड इंक्रीज हुआ है, लेकिन हुआ क्या है, कल के दिन जो भी, मतलब देखिए, कल के दिन इन्होंने पुट जो भी राइट करके गए थे प्रोस, वो सारा कुछ अनवाइंड कर दिए। आप देख रहे हो, कॉल शॉर्ट करके गए थे कल, 40,000 करीब क्वांटिटी था, वो 40 के 40,000 इन्होंने आज अनवाइंड कर दिए, और फ्रेश कॉल लॉन्ग एडिशन करके चल रहे हैं लोग। और ऊपर से जिसके चलते इनका नेट अभी बाइंग में आ रहा है। और इनका देखिए, कॉल शॉर्ट इन्होंने आज और फ्रेश कॉल शॉर्ट एडिशन करा है, किसने, क्लाइंट ने। तो मतलब भाई, जब मार्केट बढ़ रहा है तभी आप कॉल शॉर्ट कर रहे हो, मतलब क्लाइंट्स को। तो
जाहिर सी बात है नुकसान तो खाओगे ही। अभी वो कब खा के मानोगे वो अब आप पे डिपेंडेंट है। मुझे तो जिस तरह से ये भी डेटा है, तो मैं वो जैकपॉट की बात कर रहा था, तो कल हीरो और जीरो ट्रेड मिल सकता है हमें, मतलब ऑप्शंस, कोई भी ऑप्शन अगर 10-15 रुपए के आसपास अगर आपको दिखे इमीडिएट 50 पॉइंट्स ऊपर, जैसे कि आज कुछ बंद हुआ था 880 के आसपास, तो 900 का आप अगर कल खुलते ही अगर आपको 10-15 रुपए या 15-20 रुपए के आसपास अगर मिलता है, तो एक बार को आप उसे खरीद के इंट्राडे के लिए भूल सकते हो। मतलब क्या होता है ना, वो जैकपॉट ट्रेड होगा, वो 15-20 रुपए का आपको 50 से लेके 70 रुपए तक भी जा सकता है। ये वेरी मच पॉसिबल है। दिस इज द जैकपॉट ट्रेड फॉर टुमारो। लेकिन आपको प्राइस एक्शन पे ध्यान देना होगा। 900 के आसपास जैसे अगर मार्केट कल टिकती है ऊपर, 900 के ऊपर 15 मिनट टिकती है, तो टिकने तक तो मेरे ख्याल से थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि सुबह में प्रीमियम अभी भी बना रहता है। अगर दोपहर के बाद मोमेंटम आती है तब आपको बम्पर गेन हो सकता है, लेकिन अगर सुबह में ही अगर मोमेंटम आई तो शायद उतना गेन नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट 2x तक तो जा सकता है। 2x के ऊपर पता नहीं, 3x भी जाए 4x भी जाए, तो कल के दिन दिस इज वेरी मच पॉसिबल। ऑप्शंस में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है कल के दिन। तो ये मेरा जैकपॉट ट्रेड था दोस्तों। तो आपको आई भी करना है 5900 का सी। आपको मैं पी भी नहीं बता रहा, सी बता रहा हूँ। सी आपको अगर बाय करोगे, आपको कल के दिन अभी देखेंगे कौन से प्राइस पे लेना, उसको जाहिर रहेगा, लेकिन उसका स्टॉप लॉस नहीं रहेगा दोस्तों। स्टॉप लॉस सीधा जीरो रहेगा। देर विल बी नो स्टॉप लॉस। तो आप गए तो 15 रुपए जाएंगे, आए तो 15 से लेके 30 रुपए तक आएंगे, या उससे आगे ऊपर भी आ सकता है वो, मतलब मार्केट पे। तो फिलहाल अभी के लिए ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है कि ये लोग कॉल बाइंग में जा रहे हैं और ये लोग कॉल क्लाइंट कॉल सेलिंग में जा रहा है। तो इसका मतलब कॉल बाइंग का मतलब है बुलिश। तो दैट इज वाई इसके बेसिस पे मैंने बता दिया कल का जैकपॉट ट्रेड ऐसा हो सकता है। और एट द सेम टाइम प्रोज ने कॉल बाइंग ही नहीं करी है। एट द सेम टाइम दे हैव इवन शॉर्टेड फ्रेशली। फ्रेश पोजीशन है दोस्तों। आज ये ओपन इंटरेस्ट एडिशन जो दिख रहा है ना, ये फ्रेश पोजीशन है, और कॉल शॉर्ट, सॉरी, पुट शॉर्ट करके चल रहे हैं। पुट शॉर्ट का मतलब है there is a very strong support at the levels on the lower sides. We will see, आगे चल के देखेंगे कौन से लेवल्स पर उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो जाहिर सी बात है कल को मार्केट पॉजिटिव है दोस्तों। अगर आपको फ्लैट खुलता हुआ मार्केट दिखता है तो आप कॉल बाय करके आराम से बैठ सकते हो। आपको जिस तरह से मैंने बताया 50, वो 15-20 या 20-25 का कॉल आपको 50-70 तक भी जा सकता है, या अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 80-90 तक भी जा सकता है। लेकिन कल को मुझे लगता है एक बार को जरूर मार्केट 16,000 छुएगी जरूर। एटलीस्ट उसको टच जरूर करेगी, ऐसा मेरा गट फीलिंग कह रहा है। मतलब जिस तरह से मार्केट में डेटा पॉइंट हो रहा है, तो एक बार कुछ छुएगी जरूर, भले इसे ब्रेक ना करे, 16,000 के नीचे क्लोज डाउन दे, लेकिन एक बार कुछ छुएगी जरूर। तो फ्यूचर्स में डेटा देखिए दोस्तों। फ्यूचर्स में फिलहाल अभी इन्होंने लॉन्ग एडिशन किया है, तो हल्का हल्का लॉन्ग एडिशन अभी भी चालू है फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में। तो इनका एटलीस्ट 2-3 दिन अगर पीछे देखोगे तो आप ये 24 से भी पहले 42 के आसपास था। फिलहाल ये अभी भी कम हो रहा है, तो दिस इज ए गुड न्यूज। और इनकी स्टॉक फ्यूचर्स की होल्डिंग अभी भी मतलब 1,75,000, विच इज ए गुड अमाउंट। तो अभी भी वो कुछ नेगेटिव नहीं है दोस्तों। ओवरऑल द सिनेरियो इज स्टिल पॉजिटिव, मार्केट्स आर पॉजिटिव, एंड आई एम टेलिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि बाय ऑन डिप्स की सलाह दी है, लाकि सेल ऑन राइज की। तो चलिए चार्ट पे चल के देखते हैं, चार्ट पे हमें क्या कुछ पता चलता है। तो फिलहाल ये देखिए एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट है। तो मार्केट क्लोज हुई आज इस लेवल के आसपास। दिस इज द लेवल 897 के आसपास, नहीं 897 नहीं, सॉरी, ये वाली कैंडल थी। तो 880 के आसपास कुछ क्लोजिंग आई, तो उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हो जिस तरह से ये मतलब मोमेंटम में है अभी। अभी हो गया दोस्तों, अभी कितने बार इसने रेजिस्टेंस खाया, ऑलमोस्ट ये जोन पकड़ के चलो आप। अभी आई थिंक निफ्टी इज डन स्विंगिंग ऊपर नीचे। अभी इसको डिसीजन मिल गया। अभी ये रास्ता भी, डेटा पॉइंट्स भी खुल चुके हैं, तो ऊपर की साइड ही निकलेगा। तो फिलहाल इस जोन के अंदर है। अभी जैसे ही ये 913 से लेकर 945 का ये जोन है, इसके ऊपर अगर निकल जाता है, 15 मिनट टिकता है, देन यू कैन, मतलब ऊपर का रास्ता पूरा खुल जाएगा। आपको फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस इज द लेवल। आप देख के ट्रेड लीजिए, कोई भी ट्रेड लेना हो तो। अभी अगर कोई बुलिश जाना चाहता है तो
तो इट विल बी राइट टाइम, अच्छा टाइम होगा कल से। फ्रेश पोजीशन अगर किसी को ऐड करना है तो ब्रेकआउट में बहुत सारे स्टॉक्स आपको साथ देते हुए दिखेंगे। एटलीस्ट मार्केट ओवरऑल 80% ऑफ द स्टॉक और 70 मोर देन 70% ऑफ द स्टॉक्स शुड एटलीस्ट क्लोज इन पॉजिटिव टुमारो। सो देखेंगे दोस्तों कल का डे कैसा आता है, क्या आता है। और कल एक्सपायरी भी है, तो हीरो जीरो ट्रेड मैंने आपको बता भी दिया। तो आज स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ ऑप्शन चेन के बारे में बात कर लेता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन चेन में दोस्तों आज निफ्टी निफ्टी को सपोर्ट कहाँ पे, आज पुट शॉर्ट करके गए हैं प्रोस। तो प्रोस शॉर्ट करके गए हैं 800 के लेवल पे, अच्छी खासी शॉर्टिंग है। और यहाँ पे अनवाइंडिंग दिख रही है आपको हर लेवल पे, इवन ऑन 15900 पे अनवाइंडिंग है। सो फिलहाल अभी ये 32 रुपए का है। तो कल को अगर ये डिप मारता है 20-25 के आसपास मिलता है तो आप खरीद के चल सकते हो। कल के दिन ये आपको ऑलमोस्ट अराउंड ये 70-80 तक तो जाएगा ऐसा लग रहा है दोस्तों मेरे को। किस्मत अच्छी रही तो 100 को भी एक बार कुछ छू देगा, लेकिन 70-80 के आसपास ये ऑप्शन एक्सपायर कर सकता है। 800 पे फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी 850 पे फिलहाल नेट ओपन इंटरेस्ट 850 के आसपास ज्यादा है। तो आई वुड से दैट इवन दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। यहाँ पे उतना ओपन इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल, आज के जो जितने कॉन्ट्रैक्ट्स घटे तो नहीं लग रहा। और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो इवन अभी फिलहाल के लिए लग रहा है 16,000 का लेवल। तो 16,000 का लेवल है जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन इसको छू सकती है एक बार को जरूर, इतना याद रखिए। तो कल के दिन ये लेवल्स को वॉच आउट कीजिए। और कल के दिन मार्केट अपसाइड बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, मतलब आपको पता नहीं अगर बड़े बड़े मूव्स आए, मतलब आ भी सकता है, लेकिन इवेंचुअली 16,000 के नीचे ही क्लोज होना चाहिए क्योंकि वहां पे बहुत हैवी ओपन इंटरेस्ट है। और बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, ये 36,500 पे जाके ही मानेगा। फिलहाल कल के लिए इसका अभी फिलहाल ये 36,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 36,000। लेकिन आज के दिन यहाँ पे भी मतलब अनवाइंडिंग देखने मिल रही है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने नहीं मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन फिलहाल इस लेवल पे है जो कि है 800 और 900 के लेवल पे, इसको छोड़ोगे तो यहाँ पे अनवाइंडिंग है। तो मुझे लगता है कल का दिन बैंक निफ्टी भी बहुत वॉलेटाइल रह सकता है। अगर आप नीचे की साइड बात करोगे तो हर लेवल पे सपोर्ट है दोस्तों, 28,000, 11,000, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट बेसिस पे भी यहाँ पे ज्यादा है। तो मैं कहूंगा कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 35,900 के ऊपर निकलता है तो इसमें भी मतलब और 500 पॉइंट की तेजी आ सकती है, मतलब हो सकता है 36,300, 36,400 के आसपास भी जा सकता है। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। कल के दिन आपको बैंक निफ्टी में भी जैकपॉट ट्रेड मिल सकता है। ये 100 रुपए की कॉल, मतलब 80-90 रुपए की कॉल है, ये आपको 300-400 रुपए तक जा सकती है ये। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम है फिलहाल। एक बार प्राइस एक्शन देख लेते हैं, प्राइस एक्शन पे और थोड़ा क्लैरिटी आ जाता है कि कहाँ तक कल जा सकता है बैंक निफ्टी। इसको डेली टाइम फ्रेम पे सेट कर लेता हूँ। वाह वाह वाह। सो ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई, मतलब ऑल टाइम हाई नहीं, प्रीवियस रेजिस्टेंस है ये फिलहाल, अभी रेजिस्टेंस के पास है। इसको निकालेगा तो सीधा 36,500। तो एंड एज आई सेड यस्टरडे, बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुआ, आज दूसरे दिन उसका कंफर्मेशन मिला, तो कल के दिन पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है कि ये वाला लेवल छुएगा जरूर, छूने के लिए एटलीस्ट ट्राई तो करेगा जरूर। कल के दिन एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बायर्स का दिन होगा दोस्तों। दिस इज वेरी मच, टुमारोज डे विल बी वेरी मच ऑप्शन बायर्स डे। अगर आपको कॉल बाय करके चलना है तो कॉल बाय कर सकते हो आप, 80-90 रुपए का कॉल है, 35,900 का। 36,000 का कितना है दोस्तों, ऑलमोस्ट 36,000 का 60 रुपए का है, तो कोई नहीं। 35,900 का भी अगर आप कल के लिए बाय करके चलोगे तो आपको उसमें भी मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकती है। कल के दिन फिर से मैं ये जो ट्रेंड आ चुकी है 4 दिन की, वो मैं कंटिन्यू देखता हूँ कल के दिन भी। सो कोई वीकनेस नहीं है, कुछ नहीं है, पॉजिटिव है। देन दनादन ये सीधा ऊपर की ओर ब्लास्ट भी कर सकता है, किस्मत अच्छी रही तो 36,500 को भी पार कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे इवेंचुअली देखने मिलेगा। 36,500 को क्रॉस करता है या नहीं ये थोड़ा डाउट है दोस्तों। लेकिन जिस तरह से मैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था वो आ रहा नहीं है वो लेवल, उतने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे दिख रहे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हर लेवल पे देखिए कितने मतलब 11,000, 7,000, 14,000, 28,000, 11,000, 5,000,
यहाँ पे देखिए उतने नंबर्स बड़े तो बड़े है नहीं, और नेट ओपन इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब ऊपर की ओर खुला आसमान है। कल के दिन पता नहीं, बैंक निफ्टी को खुद नहीं पता कि कहाँ पे जाके बंद होगा। फिलहाल के लिए, नाम के लिए 36,000 रेजिस्टेंस से निकाल देगा तो सीधा 36,500 पे नेक्स्ट स्टॉप है। अब भगवान जाने, अगर उसके ऊपर भी गया तो पता पता नहीं कहाँ तक जाएगा, लेकिन यूजुअली 36,500 वुड बी फेयर इनफ टारगेट विच आई वुड सजेस्ट। क्योंकि अगर ये 36,500 के भी ऊपर के चला गया तो फिर निफ्टी को भी ये बड़े तेजी से ऊपर खींचेगा, निफ्टी तो फिर 16,000 के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी लगेगी, तो विच इज, मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 16,000 के ऊपर जाएगी। तो 36,500 is a fair enough target for tomorrow for bank nifty, and for nifty almost 16,000 it might touch, but it will close below 16,000, ऐसा मेरा जजमेंट है कल के दिन। फिर से सुन लीजिए, my judgment is markets will be positive and it will try to break its all time high, एंड जैकपॉट रेट मैंने आपको दिया ही है, मतलब फिर भी यहाँ पे रिस्क पूरा जितना लगाओगे पूरा रिस्क गंवाने का चांस है। तो जितना मतलब आप गंवाने के लिए रेडी हो उतना ही लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि फेल होने के लिए पूरा पूरा चांसेस है कि फेल भी हो सकता है। फेल होने के बाद ऐसा नहीं कि रोते बैठो, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली ये मेरे एक कलीग के साथ हुआ था, जिसने मतलब विदाउट नोइंग इनटू ऑप्शंस ही एक्चुअली pledged all his money, और जिसके वजह से ऑलमोस्ट ही लॉस्ट हिज 90% ऑफ हिज कैपिटल। सो विच वाज वेरी सैड, बुरा लगता है जब ऐसा कुछ होता है, बिकॉज बिना नॉलेज के अगर आप कूदोगे तो हाथ तो जलेगा ही, लेकिन जलने से पहले वार्निंग आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब वार्न किया था कि ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी ड्यू टू इमोशंस कांट हेल्प इट। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम। तो क्योंकि यहाँ पे होता क्या है ना दोस्तों, आप लॉस करोगे फिर आप डबल कैपिटल लाओगे, फिर से वो भी हारोगे, तो इवेंचुअली आपको मतलब मेंटली यू विल बिकम अनस्टेबल। तो ऐसा होने का चांसेस रहता है, इसीलिए पूरा नहीं डालना आपको। जितना मतलब जितना आपको रिस्क, मतलब जितना आप गंवाने के लिए तैयार हो उतना आप लगा दो। यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ, अगर आप 100% कैपिटल है तो हार्डली 2 to 3% उतना ही लगाइए, क्योंकि ऑन द अपर साइड आपको क्या है, डबल का ही तो टारगेट है। तो मतलब 2-3% अगर आपका कैपिटल का आप लगा रहे हो तो दैट मीन्स यू आर विलिंग टू लूज 3%, बट फॉर अ गेन ऑफ 3%। एंड दिस इज गेम ऑफ टाइम दोस्तों, ये सिर्फ गेम ऑफ प्राइस नहीं है, ऑप्शंस गेम ऑफ टाइम भी है। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट योर टाइमिंग। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ और एक बार, यहाँ पे कल के दिन अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे तो ऑप्शंस में कैसे जाना है ना, आपको 15,800 सीई का 900 सीई का ऑप्शंस आपको खोल के रखना है, और आपको सीपीआर देखना है। सीपीआर के ऊपर ये जो, जैसे ही ये सीपीआर के ऊपर है तो आपको बाय में रहना है, और जितना ऊपर जाता है जाता है, बैंड के साथ जब तक चिपक के चलता है प्राइस तब तक आपका है। जैसे बैंड के बाद वो जैसे साइडवेज आया या फिर तुरंत नीचे आया तो आपको एग्जिट भी करना है, क्योंकि ऑप्शन कल के दिन बहुत वॉलेटाइल रहने वाले हैं। ये यूजुअली बैंड के साथ चलते चलते एकदम से नीचे डिप भी मारता है, अगर इवेंचुअली रिवर्सल आया तो, क्योंकि एक्सपायरी बहुत नियर है। तो एवरीथिंग विल बी द गेम ऑफ डेल्टा। डेल्टा एक ऑप्शन का ग्रीक होता है, तो आपको, सो टुमारोज गेम विल बी फुल्ली बेस्ड ऑन डेल्टा। तो उसके बारे में डिटेलिंग में यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बता सकता, बस आपको इतना बता सकता हूँ, सीपीआर का लेवल मार्क कर लीजिए। 15,800 से, सॉरी 15,900 सी कॉल का आपको चार्ट लगाना है। जैसे ये बैंड के साथ ऐसे पकड़ के चले प्राइस तो आपको बाय कर लेना है। उसके बाद पूरा बैंड के साथ जब तक है तब तक आपको राइड करना है और निकल जाना है। और उसमें ज्यादा लालची नहीं होना कि हाँ भाई डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, अभी फिर भी नहीं 4 टाइम्स हो जाए, 5 टाइम्स, नहीं नहीं, जब तक बैंड के साथ है तब तक आपका है। जब जैसे बैंड को छोड़ दिया आप भी उसको छोड़ दो भाई। जब तू मतलब सीधा मार्केट का कन्वर्जेशन होता है भाई, मैं हो गया मेरा फ्यूल खत्म हो गया, रॉकेट यहीं तक उड़ सकता था, अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ भाई नीचे। तो जैसे ही आपको सिग्नल मिले बैंड के साथ, जैसे ऐसे साइडवेज हो जाए, एक कैंडल ऐसे क्लोज कर जाए, निकल जाना है आपको। लेकिन जब तक कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन है तब तक बने रहिए। जैसे ही अगली कैंडल कोई रेड बनती है या फिर लो, पिछले 2 कैंडल के लो के नीचे जाती है, तो आपको निकल जाना है, क्लियर कट। तो मैंने आपको बता भी दिया, जस्ट इन केस आपको ट्रेड भी लेना है तो कैसे लेना है। मैंने आपको प्राइस रेंज भी बताया, लेकिन एट द सेम टाइम आपको सीपीआर से भी किस तरह से आपको लेना है, क्या लेना है। सिर्फ आपको मोमेंटम राइड करना है, पूरे दिन लेकर नहीं बैठना है, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।
ये हो गया ऑप्शन चेन के बाद, फिर हो गया हमारा निफ्टी इंडेक्स के बाद बैंक निफ्टी की बात। अभी भी बात करते हैं कैश की। सडनली FIIs have gone in bullish mode. Today the FIIs have bought. तो इनके बाइंग के चलते भी आप कह सकते हो कि एक अपवर्ड मोमेंटम आई है, क्योंकि इन्होंने उतना माल बेचा नहीं है आज। माल बेचा किसने? रिटेलर ने बेचा है। बाकी का 250 करोड़ का माल रिटेलर ने बेचा है, और 250 करोड़ का माल इन्होंने DIs ने बेचा है। तो नेट 500 करोड़ की बाइंग आई है। सो दिस इज अ नाइस, मतलब अच्छा संकेत है ये कि मार्केट को फिर से एफआई जब बाइंग करते हैं तो पॉजिटिव में ही रहता है मार्केट, उतना प्रेशर नहीं रहता। एक बात याद रखिए दोस्तों, प्रोज की शॉर्टिंग और FIIs की कैश में बाइंग, ये बहुत तगड़ी क्या बोलते हैं इसे, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स। अगर प्रोज कॉल शॉर्ट कर रहे हैं या पुट शॉर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट को हेवी रेजिस्टेंस और सपोर्ट मतलब मिलेगा, चैनल में रहने वाला है। अगर FIIs की बाइंग और सेलिंग आ रही है तो इसका मतलब FIIs की कैश में अगर बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी, तो कैश में बाइंग तो मार्केट पॉजिटिव, कैश में सेलिंग तो मार्केट नेगेटिव। जब आप कॉन्ट्राडिक्टिंग डेटा मिलता है कि FIIs कैश ने बाई किया और प्रोज ने पुट को शॉर्ट कर रहा है, तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। मतलब यूजुअली यू शुड अवॉइड ऑन सच डेज। बट व्हेन दे आर गोइंग हैंड इन हैंड कि FIIs ने बाय किया, प्रोज ने पुट शॉर्ट कर दिया, दैट मीन्स बोथ द ट्रेंड्स आर इंडिकेटिंग ऑन द पॉजिटिव साइड। सो कोरिलेशन पॉजिटिव है। नेगेटिव कोरिलेशन रहता है तो आपको जाना नहीं है मार्केट में। पॉजिटिव कोरिलेशन रहता है कि FIIs ने माल बेचा और प्रोस ने भी कॉल शॉर्ट किया, तो इसका मतलब मार्केट नेगेटिव साइड जा सकती है। सो यही होता है। लेकिन FII का बाइंग या सेलिंग एक अकेला फैक्टर नहीं होता है, इवन आपको DIs का भी कंसिडर करना होता है। मतलब इवेंचुअली रिटेलर पॉजिटिव गया है या नेगेटिव गया है, ये आपको देखना होता है। तो दैट वुड बी ए फार बेटर केस आई वुड से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, डेटा हाइड भी किया जा सकता है कि जितना इन्होंने बेचा इतना इन्होंने खरीदा, और बाकी का रिटेलर तो जीरो में गया, तो ठीक है, बेचने मतलब खरीदने वाले के ऊपर आप दाव लगाओगे। अगर भाई ये इस तरह से वेरिएशन आता है तो आज रिटेलर ने गवाया है कंपेयर टू DIs, रिटेलर ने आज गवाया है, तो नेट नेट वेट किसके तरफ है? FIIs की तरफ है। तो FIIs विल बी ऑन द अपर हैंड, एंड द सेम द डेटा विल बी सपोर्टिंग ऑन द ऑप्शन चेन, दैट इज प्रोज की कॉल शॉर्टिंग या पुट शॉर्टिंग कहाँ पे है वो देखनी है आपको। सो मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे, ये आप पता चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए आज के लिए मैंने मतलब काफ़ी सारे लर्निंग पॉइंट्स आपको दे दिए। तो आपको मार्केट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है, कब कौन सा क्या यूज़ करना है, वो आपको खुद से एनालिसिस करना आना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया। फिलहाल अभी स्टॉक्स की बात करने वाला था, तो चलिए स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। आज के दिन अगर आपको देखूं तो मेटल सेक्टर सारे बूम में थे। नेशनल एल्यूमिनियम, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी, JSW स्टील। सो इवन ओवरऑल मेटल सेक्टर, CNX मेटल अच्छा खासा 2% गेन के साथ बंद हुआ। तो मेटल सेक्टर के हालचाल देखते हैं, इसमें क्या है, क्या हो रहा है, इतनी आग क्यों लगी है इसमें। ओके, सो दिस इज बीन अ वेरी नैरो बैंड, एंड इफ टुमारो इफ मेटल सेक्टर क्लोजेस अबव दिस पर्टिकुलर लेवल, इसका मतलब है कि मेटल में फिर से एक बड़ी तेजी आ सकती है। सो एक फ्लैग कंसोलिडेशन और फ्लैग हो सकता है, लेकिन जरूरी ये है कि बॉलिंजर बैंड के ऊपर के साइड क्लोज करना चाहिए। सो जिस तरह से आज आग लगी है, तो दिस इज हियर टू स्टे आई वुड से। तो JSW स्टील फिलहाल ये भी साइडवेज था, मतलब जिस जिस तरह सेक्टर परफॉर्मेंस है उसी तरह ये भी परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें भी अपवर्ड मोमेंटम दिख रही है। टाटा स्टील बैंड को पकड़ चुका है, कल के दिन पकड़ लिया तो कंफर्मेशन है, उसके बाद ये हाई के ऊपर आ गया तो रैली विल बी व्यूअर्स। सिर्फ आपको बस बैठ के राइड को एंजॉय करना है। आज अच्छा वॉल्यूम के साथ ऊपर गया था। नेशनल एल्यूमिनियम F&O बैन में फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इट्स वेरी गुड न्यूज़। आज वॉल्यूम के साथ ऊपर के साइड बंद हुआ है तो ऊपर ही जाएगा ये। अभी सेल सेल फिलहाल साइडवेज था। अभी फिलहाल ये एक बहुत नैरो चैनल में था। तो फिलहाल ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी आना बाकी है इसे। तो जिस तरह से आज वॉल्यूम बनी है और एक बुलिश कैंडल के साथ बंद हुआ है, तो पॉजिटिव साइड ही कहूंगा मैं। सो ओवरऑल सेक्टर पॉजिटिव है, तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ता। तो ये हो गया मेटल सेक्टर की बात। तो मेटल सेक्टर के अलावा और कौन सा क्या और क्या कुछ आपको स्टॉक दिख रहा है स्टॉक गेनर्स में? BHEL है। और तो BHEL की एक बार बात देख लेते हैं, BHEL में क्या हो रहा है।
बीएचएल में भी देखिए फिलहाल ये फ्लैग पैटर्न, मतलब पोल फ्लैग एंड आवरली पैटर्न पे अगर मैं जाऊं तो आवरली बेसिस पे ये एक ब्रेकआउट है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ, ये आवरली बेसिस पे यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था। ये एक्चुअली ये चैनल के बाहर आया, उसके बाद सपोर्ट लिया एंड देन बूम। नाउ टेक्निकली स्पीकिंग दिस शुड गो अबाउ 69 टू बी ऑन द सेफर लेवल। 70 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको इसमें पॉजिटिव होना है, वरना एटलीस्ट यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे बीच में अभी नहीं कूदना, क्योंकि फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा होने के लिए सीपीएससी सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा होना पड़ेगा। तो सीपीएससी सेक्टर में हालचाल देखते हैं, सीपीएससी में क्या, अगर सेक्टर में पॉजिटिव न्यूज है, सेक्टर में अगर कुछ पॉजिटिव दिखता है तभी आपको जाना है। तो सेक्टर भी वही कर रहा है, गिरा था बहुत बुरी तरीके से, उसके बाद साइडवेज है फिलहाल। सेक्टर को अभी ब्रेकआउट देना बाकी है, इसके ऊपर निकलना बाकी है। 2100 के ऊपर निकलेगा तब जाके ब्रेकआउट आएगा, मतलब एक्चुअली अपवर्ड कंटिन्यूड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो अच्छा रिवर्सल कैंडल मारा है इसने। कोल इंडिया एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कोल इंडिया भी सीपीएससी के साथ ही रिलेटेड है। कोल इंडिया कहाँ हो भाई? तो कोल इंडिया में भी एक डोजी, मतलब ऑलमोस्ट स्पिनिंग कैंडल, स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल बनी है। सो कोल इंडिया कल के दिन बहुत क्रूशियल रहने वाला है दोस्तों। कल के दिन इसमें बहुत बड़ी मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से आज की क्लोजिंग आई है तो कल का दिन डिसाइडर होगा। और जिस तरह से ऊपर के साइड जाके अभी ये, मतलब ये इस तरह से कैंडल बनाई है इसने, मतलब ऊपर गया, एक करेक्शन दिया। अगर मैं 15 मिनट्स के कैंडल पे जाऊं तो ऊपर गया, एक करेक्शन आया, नाउ इट्स रेडी टू बूम ऑन द अपर साइड। ये क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना है, तो आरएसआई में एक डाइवर्जेंस बन रहा है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, आरएसआई में क्लियरली एक डाइवर्जेंस है यहाँ पे। आरएसआई में क्लियर कट डाइवर्जेंस है, प्राइस ने लोअर लो बनाया, आरएसआई में हायर लो बना, और उसके बाद प्राइस घूम रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मोमेंटम आती हुई दिख रही है। फिलहाल मैंने टेलीग्राम पे इसी लेवल के आसपास दिया था, लेकिन वहां से थोड़ा फिर से वीक हुआ। तो इवेंचुअली अगर आप फिबोनाची भी ड्रॉ करके देखोगे तो तब भी ये मैच करेगा फिबोनाची लेवल के साथ। फिलहाल अभी अगली रैली जो आएगी वो काफी लंबी होगी, और शायद होगा 156 158 तक इसे ले जा सकती है। 10 पॉइंट की रैली आ सकती है। ये जरूरी नहीं है कल के दिन आएगा, फ्राइडे तक आ सकता है या मंडे तक आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। तो सीपीएससी सेक्टर के स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं यहाँ से। सो इवेंचुअली अगर निफ्टी में ब्रेकआउट आता है तो सीपीएससी में भी आएगा, तो एवरीथिंग विल बी लाइक गोइंग हैंड इन हैंड। तो आप ब्रेकआउट आने के बाद आप गधे पे भी दाल लगाओगे तो गधा भी आपको जिता देगा। बस ब्रेकआउट आना बाकी है। यहाँ पे पीपीसीएल एक अच्छा खासा रिवर्सल है, तो दिस इज ऑल्सो ए गुड सीपीएससी सेक्टर स्टॉक, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं है यहाँ पे, दिस इज माई ओनली कंसर्न। लेकिन इवेंचुअली प्राइस एक्शन में अगर इसके ऊपर कल के दिन क्लोज करता है तो पॉजिटिव ही है। सो ओवरऑल मार्केट ऑन ए वाइडर बेसिस अगर मैं देखूं तो मार्केट में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है दोस्तों, सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है और एवरीथिंग इज फाइन। सो नथिंग टू वरी आई वुड से। कोई ऐसी कोई बात नहीं जिससे आपको मतलब कॉशियस हो रहना पड़े या डर डर में रहना पड़े कि क्या भाई मार्केट कल क्या करेगी। सो क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि आप देखो, इवन अगर आप देखोगे चेंज में तो ये ऑलमोस्ट सारे लार्ज कैप स्टॉक्स, मतलब एफ एंड ओ वाले स्टॉक्स है दोस्तों। तो आप नेगेटिव में देखोगे 1% से ज्यादा नेगेटिव सिर्फ ओएनजीसी और पीवीआर के अलावा कोई और एफ एंड ओ स्टॉक्स 1% के नीचे नहीं गया। सो आप देख सकते हो किस तरह से, मतलब मार्केट में ओवरऑल वाइड बेस्ड अगर आप देखोगे तो गेंस देखो 1.5 1.5 2 2 2 3 4। तो गेंस कंपेयर टू योर लूजिंग परसेंटेज, you see the how the gaining percentage are reflecting, so that means ओवरऑल पॉजिटिव ही है। अगर आप 5 स्टॉक चूज करते हो तो उसमें हो सकता है वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन 2 स्टॉक भी अगर नेगेटिव में आए तो 1% की गिरावट देंगे। अगर जो 3 स्टॉक पॉजिटिव में जाएंगे वो 4-5% आपको गेन दे के जा सकते हैं, या फिर ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो एवरेज 1-2% का गेन में ही हो सकता है आपका। तो लेकिन आपको पिक्स बहुत वाइजली चूज करने पड़ेंगे कल के दिन।
तो फिलहाल आज का दिन HDFC के नाम था। आज का दिन मतलब कल इसका भाई जो HDFC बैंक था उसने अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया, आज इसने दिया। सो नाइस टू सी दैट ये अपने भाई को सपोर्ट कर रहा है और अच्छा खासा ऊपर में बंद हो रहा है। फिलहाल के लिए अभी दोस्तों आइडिया एक बार देख लेता हूँ, आइडिया में क्या हो रहा है। सो ये एक क्लोज निट पैटर्न है, तो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास आ रहा है अभी। सो आई एम सीइंग इट टेकिंग सपोर्ट। पिछली बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन के पास उछला, लेकिन ये उछाल उतना नहीं था, इट वाज नॉट इनफ। तो यहाँ पे डरा दिए, अर्निंग्स रिलीज करके या कुछ करके डरा के फिर से ट्रेंड लाइन के पास लेके आए। दिस इज एन एक्यूमुलेशन जोन नियर द ट्रेंड लाइन। तो किसी को अगर फ्रेश एक्यूमुलेशन करना है तो यहाँ पे कीजिए। तो यहाँ से फिर से ऊपर की साइड ही मैं देखता हूँ, यहाँ से कोई नेगेटिव न्यूज एज सच नहीं है। लेकिन अगर डेली कैंडल पे RSI 60 के ऊपर टिकने लग गया, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ था ना, जो हाई मार रहा था तो RSI 60 के ऊपर में RSI में डाइवर्जेंस आ रहा था। लेकिन RSI अगर 60 के ऊपर टिकने में कामयाब हो गया, तो जैसे कि यहाँ पे इसने पिछली बार यहाँ पे इसने 60 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, तो उसके बाद देखिए किस तरह से इसने रैली दी थी। ऑलमोस्ट यहाँ से डबल हो चुका था ये। 6 पॉइंट, 6.5 पॉइंट के आसपास इसने, ऑलमोस्ट अराउंड 5.9 के आसपास इसने RSI 60 के ऊपर क्लोजिंग दी। उसके बाद इसने डबल मारा था। तो ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे 60 के ऊपर एक बार क्लोज करना मांगता है। अगर क्लोज करेगा तब तो जरूर डबल मारेगा। फिलहाल यहाँ पे क्लोजिंग आई थी लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, एक स्टॉप लॉस हंटिंग रैली होती है हर कोई बड़े रैली के पहले। तो दिस वाज इट। लेकिन इसको अगर आप और 2 महीने होल्ड करोगे ना तो पक्का यू विल रीप द बेनिफिट्स। एटलीस्ट नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्विट्जरलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो आप स्विट्जरलैंड के साथ देखिए, फिलहाल ये एक अपवर्ड मोमेंटम आया, फिर एक मतलब इसने निराश किया कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना ऊपर। फिर से जैसे ही ऊपर गया तो काफी अच्छा मोमेंटम के साथ गया, उसके बाद साइडवेज, फिर ये ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे इसने क्या, डबल टॉप, पिछला टॉप मारा, उसके बाद एक लोअर सर्किट। बट इवेंचुअली दिस सक्सीडेड इन द डबलिंग। मतलब यहाँ से जो मैंने डबल का जो टारगेट देखा था, तो वो एक्चुअली अचीव हुआ है। सो हो सकता है 2-3% से नीचे रह गया होगा, 9.7 का टारगेट होगा या वहाँ से थोड़ा नीचे। तो कोई बात नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम 2-3% का आपको उतना लालच नहीं रखना है। अगर अपर सर्किट के जैसे ही आपको नीचे ये यहाँ पे बंद होने वाला था, तो आप यहाँ पे बेच के निकल सकते थे। इवेंचुअली आप पॉजिटिव गेन में ही हो दोस्तों। ऑलमोस्ट 60%, 70% इन 2 मंथ्स, दिस इज नॉट, मतलब ये कोई चीज रिस्की था लेकिन इट वाज वर्थ ट्राइंग। और ऐसा नहीं है कि आप लॉस में जा रहे हो। तो इवन डबल भी नहीं हुआ, 80-90% ऑफ गेन्स आर ऑल्सो, इट इज एज गुड एज इट हैज डबल। और फिलहाल और कोई स्टॉक्स ऐसे नहीं है दोस्तों, क्योंकि ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, तो किसमें भी दाव लगाओगे तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आई वुड से CPSE सेक्टर, PSU सेक्टर, मतलब PSU बैंकिंग सेक्टर कहूँगा मैं। PSU बैंक्स पे भी एक रैली आनी बनती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अगर इतना पॉजिटिव इम्प्रेशन दे रहा है तो जाहिर सी बात है PSU बैंक भी उसमें साथ देना चाहिए। तो फिलहाल PSU बैंक एक वेरी नैरो रेंज में है, लेकिन अगर फटा तो बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत तेज मोमेंटम आएगा। सिर्फ अभी एक पूरी तरीके से कंप्रेस हो रहा है ये। फटेगा जरूर, लेकिन जिस दिन फटेगा बहुत बड़ा फटेगा, और ऐसा फटेगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो फिलहाल ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर से आज पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। जैसे ये बैंड के ऊपर जिस भी दिन क्लोज करेगा, आप आंख बंद करके कूद सकते हो। एक बार इसने बैंड के ऊपर क्लोज दिया था, लेकिन उसका फॉलो ऑन नहीं आया, उसके फॉलो ऑन कैंडल उसने क्लोज करना नहीं करा। तो लेकिन हो सकता है दिस वाज द वन पेशेंस टेस्टिंग टाइम। ये पेशेंस चेक कर लिया, हो गया। अभी इस बार जब जाएगा तो ऊपर सीधा मारेगा। टाटा मोटर जो कल के दिन गिरा था, तो मेरे ख्याल से अब जाके वहां पे टाटा मोटर्स में अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो अभी ये काफी अच्छे लेवल्स कहूंगा मैं। क्योंकि आज जिस तरह से कैंडल बनी है, ये एक रिवर्सल कैंडल मानी जाती है। तो एक रिवर्सल कैंडल बनी है, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन द बाइंग साइड ही रखूंगा। स्टॉप लॉस ये आज के लो के नीचे ही रखना रखना।
आज के लो के नीचे ऑन द क्लोजिंग बेसिस टू बी ऑन द सेफर साइड 300 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे कोई बाय करना चाहता है तो कर सकता है। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है 300 के नीचे। लेकिन यहाँ से अगर गिरा तो नेक्स्ट लेवल भी 280 के आसपास आएगा। लेकिन फिलहाल वीकली बेसिस पे जिस तरह मैं देखता हूँ तो वीकली सपोर्ट के पास ही है। मैंने आपको कल भी ये वीडियो में कहा था कि वीकली सपोर्ट के पास ही है। लेकिन थोड़ी आने वाले दिनों के लिए साइडवेज देख रहा हूँ मैं ये स्टॉक को। सो अब 50% अगर आप मतलब एकदम से एंट्री नहीं करना, 50% यू कैन एंटर एट दिस पर्टिकुलर लेवल नाउ। अगर आपको समझो 1 लाख डालना है तो 50,000 अभी आप डाल के यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। फिर आगे जैसे जैसे अगर मोमेंटम गेन करेगा तो आप अपना इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल के लिए तो ये काफी अच्छा पैटर्न है। कल के दिन अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा तो आंख बंद करके आप जा सकते हो लॉन्ग। लेकिन ये फिर से बीएचएल की तरह अगर अगर आपको वो फंसा देगा साइडवेज तो प्रॉब्लम है। लेकिन बीएचएल में फंसने का रीजन था क्योंकि मार्केट पॉजिटिव नहीं थी। लेकिन अभी मार्केट पॉजिटिव है तो आई वुड से दैट टाटा मोटर्स ज़्यादा दिन साइडवेज नहीं रहेगा। हो सकता है क्विक रिकवरी मार सकता है ये फ्रॉम द करंट लेवल्स। और बीएचईएल दोस्तों फिलहाल देखिए ये अच्छा डे वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छा खासा गेन के साथ बंद हुआ है। तो आने वाले दिनों में जो मैंने प्रीवियसली लेवल्स बताए थे 97 टू 103 वो स्टिल इंटैक्ट है। कोई बाय करना चाहता है तो कर सकता है इस लेवल्स पे। लेकिन आपको इसको हो सकता है 2 महीने 3 महीने होल्ड करके चलना पड़े तो बी केयरफुल ऑन दैट। एंड अगेन इट विल डिपेंड ऑन द हाउ निफ्टी ब्रेकआउट के बाद किस तरह मोमेंटम दिखाता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। सो क्योंकि ये अभी निफ्टी इज नियरिंग इट्स टॉप तो आई वुड लाइक टू मतलब मुझे लगता है कि निफ्टी में और ज़्यादा अपसाइड नहीं बची। ऑलमोस्ट हो सकता है 16,300 400 और उसको भी पार कर जाता है तब हम देखेंगे वहां पे एनालिसिस। मतलब 16,300 एक बार पहुंच जाता है तो तब वहां पे एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या और आगे के लेवल्स देखने मिलेंगे या फिर से मार्केट साइडवेज हो सकती है। तो दैट वुड बी अ वेरी मच इंटरेस्टिंग लेवल 15,300 400 टू वॉच आउट फॉर। लेकिन कल के दिन आप एक 16,000 को एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों। दिस इज व्हाट माय कंक्लूजन इज। कल के दिन 16,000 छू सकती है मार्केट। तो चलिए दोस्तों आज का दिन काफी लंबा वीडियो हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब वीडियो में जो भी आइडियाज दिए वो सब हेल्पफुल होंगे। तो इजाज़त दीजिए। सो आई टेक योर लीव नाउ एंड विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। इफ पॉसिबल डेटा अगर जल्दी आएगा तो जल्दी मिलेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।